कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला पार्ट है इसका ए बी एन और टी एन। यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं कुछ 7, 3, 8। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और पदों की संख्या और एनवा पद हमको निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इसमें वैल्यू रखनी है, टी एन इक्वल टू निकालना है। तो इक्वल टू है हमारा 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाई में। तो 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 और 21 28। तो टी एन इक्वल टू आ गया हमारा 28। अब अगला पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें ए इक्वल टू दिया गया है हमको -18 और डी इक्वल टू हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। और एन इक्वल टू है 10, एन इक्वल टू है 10 और एन का पद है हमारा 0। टी एन बराबर दिया है हमको 0। तो फॉर्मूला लगाएंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू है इधर 0 और ए इक्वल टू है हमारा -18 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमको निकालना है। तो 0 इक्वल टू -18, एन माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 9d। तो 9d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18, ये -18 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो d इक्वल टू आएगा 18/2, 18/9 इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट पहला पद हमको निकालना है, a बराबर टी एन इक्वल टू या एन इक्वल टू दिया है हमको -5। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू एन का पद होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू है हमारा -5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमको निकालनी है प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा 18 माइनस 1, डी की वैल्यू है -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से बन गया 17 मल्टीप्लाई -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 51 और ये माइनस का 51 इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आएगा हमारा -5 प्लस 51 इक्वल टू आएगा 46। तो फर्स्ट टर्म हमारा पहला पद निकल गया 46। और फोर्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दिया है -18.9 और डी इक्वल टू दिया है हमको 2.5 और एन का वैल्यू हमको निकालना है, टोटल कितने पद होंगे। और एन का पद दिया है टी एन इक्वल टू 3.6। तो फॉर्मूला है हमारा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू है हमारा 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमको इस बार निकालनी है, डी की वैल्यू है 2.5। तो ये -18.8, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये इसमें जब ऐड करेंगे आएगा
22.5 इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15 8 3 11 और 1 12 1 और 1 2, तो 9 n-1 इंटू 2.5 तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। ये इसके अपॉन में चला गया, बटा में चला गया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 25 नंबा 225। तो n-1 इक्वल टू 9 है, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 + 1 10, यानी कि टोटल 10 पद है। अब इसका एक पार्ट सॉल्व बचा है। d का वैल्यू 0 दिया है, जब d का वैल्यू 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा वही श्रेणी में बनता चला जाता है। पहला पद दिया है हमको 3.5 और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दिया है हमको 0, आगे हमको n बराबर दिया है 105, आगे हमको कुछ भी दिया हो, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस r1 पर हमारा 0 होता है तो समांतर श्रेणी हमारा क्या बनता है, और हमको निकालनी है इसमें an की वैल्यू, यानी कि tn की वैल्यू क्या होगी। तो जब कॉमन डिफरेंस r1 पर हमारा 0 दिया हो तो समांतर श्रेणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि पहला पद 3.5 पे इसमें 0 ऐड करेंगे, अगला पद भी 3.5 आएगा, और अगर अगला पद ऐड बनाए हम तो उसमें फिर 0 ऐड करेंगे, उससे अगला भी 3.5 आएगा, यानी कि tn इक्वल टू भी हमारा 3.5 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस r1 पर अगर हमारा 0 दिया हो तो समांतर श्रेणी हमारी जो फर्स्ट टर्म होता है वही रहता ही है, 3.5 लास्ट तक यही रहेगा, और n पद भी हमारा यही रहेगा। यही कॉमन नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक एपी दिया गया है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी 10 7 4 डैश का 30वां पद, यानी कि n इक्वल टू हमको 30 दिया है और फिर tn इक्वल टू निकालना है, हमको 30 निकालना है। इक्वल टू हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 10 और t इक्वल टू हो जाएगा हमारा दूसरे पद में से पहला पद घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, दोनों सेम आते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 - 10 इक्वल टू आएगा -3, और n इक्वल टू 30वां पद है तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। तो t 30 निकालना है हमको, 30वां पद निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला है a + n-1 इंटू d, तो इक्वल ये हो जाएगा 10 प्लस n की वैल्यू है हमारी 30 - 1 इंटू d की वैल्यू है -3, तो 10 और ये प्लस 30 में से बन गया 29 और मल्टीप्लाई -3, तो 10 और ये हो जाएगा -29 या 87, तो 10 में से जब -87 करेंगे आएगा -77, तो हमारा 30वां पद क्या होगा, t30 - 77। अब इसका दूसरे का सेकंड पार्ट दिया है जो हमको, वो दिया है एक एपी दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 और 2 और डैश का 11वां पद, 11वां टर्म निकालना है हमको, 11वां पद बताना है क्या होगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, a इक्वल टू हमारा है -3 और d इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे या थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, तो थर्ड में से घटा लेते हैं 2 माइनस और माइनस ये हो जाएगा +1/2, तो 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आएगा। यहाँ से भी यही आएगा, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिया 6 में से 1 घटाएंगे 5/2 आएगा। तो अब n इक्वल टू हो गया हमारा 11, 11वां पद हमको निकालना है, तो tn इक्वल टू हो जाएगा हमारा a + n-1 इंटू d, tn n की वैल्यू है हमारी 11, t11 हो जाएगा a की वैल्यू -3 प्लस n-1, तो n-1 डायरेक्ट कर देता हूँ, 11 - 1 10 और d की वैल्यू है हमारी 5/2, 2 पंजे 10, 5 की मल्टीप्लाई होगी तो -3 और प्लस हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 25, तो 25 में से -3 जाएगा 22, तो 11वां पद हमारा आएगा 22।
अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला पार्ट है इसका 2 और ये यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करना है और है 26। तो जब हमको 3 पद दिए होंगे किसी समांतर श्रेणी के तो ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1 और इक्वल टू होता है a3 माइनस a2। यानी कि दूसरे पद में से अगर पहला पद वह घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, ये होता है कॉमन डिफरेंस R1 ये दोनों बराबर होते हैं सभी पदों के बीच में। तो यहाँ पे हमारा इसको ये पद निकालना है, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। तो a2 माइनस a1, तो a2 तो हमको निकालना है a2 माइनस a1 a2 और a3 है हमारा 26 और माइनस a2 हमको निकालना है। इधर भी a2 इधर भी a2, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो a2 इधर आके प्लस हो जाएगा a2 प्लस a2 और इक्वल टू 26 और ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा +2। तो 2a2 बराबर हो गया 28 और a2 बराबर हो जाएगा हमारा 28/2 यानी कि 14। तो क्या आ गया हमारा दूसरा टर्म a इक्वल टू आ गया हमारा 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो ये है कि पहले स्टार्टिंग में हमको समांतर श्रेणी का खाली पद दिया गया है, फर्स्ट टर्म भी खाली है और दूसरा है 13 और तीसरा पद भी खाली दिया गया है और लास्ट टर्म है हमारा 3। तो इस टाइप से अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हो जिसमें रिक्त स्थान एक से ज्यादा हो तो उसको निकालने के लिए फिर हमको वही n पदों वाले ny पद का फॉर्मूला लगाना है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा हमको नहीं दिया है और डी भी हमको नहीं दिया है, ए भी निकालना है और डी भी निकालना है और लास्ट टर्म है जो एल अंतिम पद ये भी हमको दिया है, अंतिम पद हमारा 3 है। तो फॉर्मूला होता है हमारा अंतिम पद एल बराबर भी यही होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर टोटल हमारे कितने पद हैं यहाँ पे n बराबर है 4, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अंतिम पद है हमारा 3 और ए हमको नहीं दिया है, प्लस n की वैल्यू है हमारी 4 माइनस 1, डी की वैल्यू हमको नहीं दी है। तो 3 और इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4 में से 3 गया 3d। तो a प्लस 3d इक्वल टू आ गया हमारा 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि जो ये है कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 13 माइनस a1 a फर्स्ट टर्म और इक्वल टू होगा d। यानी कि दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा दिया तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, d की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब d का मान समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं पहले a प्लस 3d की वैल्यू रखेंगे 30 माइनस a और इक्वल टू हो जाएगा 3। इक्वेशन फर्स्ट लिखा हमने a प्लस 3d की वैल्यू रख दी हमने 13 माइनस a और इक्वल टू 3। तो हो जाएगा a प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये होगा 39 माइनस 3a इक्वल टू 3। तो माइनस 3a में से जब ये जाएगा कितना आएगा माइनस 2a और इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 39। तो माइनस 2a इक्वल टू आएगा माइनस का 36 और माइनस से माइनस कैंसिल और a इक्वल टू आ गया हमारा 36/2 इक्वल टू 18। यानी कि a की वैल्यू हमारी 18 आ गई, फर्स्ट टर्म हमारा 18 आ गया।
अब फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म है, तो थर्ड टर्म किस तरह निकालेंगे? इसमें कितना डिफरेंस है? 13 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा d इक्वल टू कितना आएगा? जो ये यहाँ पे है d इक्वल टू 13 माइनस ए, 13 माइनस ए इक्वल टू है हमारा 18। तो 13 में से 18 गया -5, d की वैल्यू हमारी -5 आ गई। तो इसमें -5 ऐड करेंगे, 13 -5 ये हो जाएगा 10। इससे जब दिया हो तो उसमें nवें पद का फॉर्मूला लगता है। जब एक से ज्यादा खाली स्थान दिए हों किसी समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तब ये फॉर्मूला लगाना है अंतिम पद का, a + n - 1 इंटू डी। उसमें टोटल जितने पद होते हैं वही दिए होते हैं, ये नहीं होता कि लास्ट पद तक दिया है तो लास्ट पद अंतिम पद दिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट से इसका 5 और फिर खाली स्थान दिए हैं 2 और फिर है फोर्थ पार्ट 9 इज राइट 1/2। तो इसको भी ऐसे ही निकालना है। a इक्वल टू हमारा हो गया 5 और अंतिम पद l इक्वल टू हो गया हमारा, इसको खोल के लिखते हैं दोनों, 18 और 1 19/2। तो हमको क्या निकालना है? a2 और a3 निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, l इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। l की वैल्यू है हमारी 19/2, यहाँ इंप्लाइज लगाएंगे, इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n - 1, टोटल पद हो जाएंगे हमारे, n इक्वल टू हो जाएगा 4, वो 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए हमारे, पदों की संख्या 4। तो 4 4 - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3d। तो d की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 3d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19/2 - 5, ये 5 इधर जाके माइनस हो गया, 3d को पहले लिख दिया हमने। तो 3d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19 - 10, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में और अपॉन 3 में फिर भी 2 रहेगा। तो 19 में से 10 गया, ये बचेगा 9 और अपॉन 2, और d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/2 × 3, ये 3 भी अपॉन में पहुंच गया। तो 3 से इसको कर देंगे 3 बार 3/2, d की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। जब d की वैल्यू निकल गई अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसको कर सकते हैं। अब हम सेकंड टर्म हमारा a2 हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा a1 + d, यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है जो उसको ऐड करेंगे। यही हमारी समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी हमारी ये होती है, अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म होगा हमारा a + d, थर्ड टर्म होगा a + 2d और फोर्थ टर्म होगा a + 3d। यानी कि पहले सिंगल d ऐड करेंगे, फिर डबल d और फिर ट्रिपल d, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो सेकंड टर्म होगा हमारा a1 + d, यानी कि a1 कितना है हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 5 और प्लस d की वैल्यू आई है 3/2, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 3 13/2। और इसी तरह अगले टर्म की निकालेंगे, अगले टर्म में फिर इसमें ऐड होगा, तो इसमें 2d ऐड क्या करें, सिर्फ इसमें ही ऐड करते हैं। अगर हम 3/2 इसमें ऐड कर देंगे तो 13 3 16/2, ये हो जाएगा 8, 13/2 आ गया यहाँ पे हमारा सेकंड टर्म और 8 आ गया थर्ड टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरे का 4 पार्ट्स, और इसमें है फर्स्ट टर्म दिया गया है, पहला पद दिया गया है हमको -4 और फिर 4 पद खाली दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद खाली है बीच के, और लास्ट पद है हमारा 6। तो हमको ये बताना है कि इन खाली पदों में समांतर श्रेणी में क्या आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बीच में हमको ये खाली स्थान भरना है समांतर श्रेणी के। तो कैसे करना है, तो फर्स्ट टर्म पहला पद हमारा हो गया -4 और लास्ट टर्म अंतिम पद हो गया हमारा l = 6,
और टोटल पद n इक्वल टू कितने हो गए हमारे, n इक्वल टू हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6, n इक्वल टू हो गए हमारे 6 पद। तो अब हमको फॉर्मूला लगाना है, tn इक्वल टू होता है या l इक्वल टू अंतिम पद या tn पद बराबर होता है लास्ट पद जो होता है। तो l इक्वल टू हमको फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद बराबर भी यही फॉर्मूला है और tn बराबर भी nवां पद अगर निकालना हो तब भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमको दिया है -4 प्लस n की वैल्यू है हमारी 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है हमको, डी की वैल्यू निकालनी है। और अंतिम पद हमारा l है 6, l है हमारा 6 यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में, l के नीचे 6, a के नीचे a की वैल्यू, n के लेंगे n की वैल्यू और d हमको निकालना है। तो 6 इक्वल टू हो जाएगा -4 और 6 में से जब 1 जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5d। तो 5d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5d को हम इस इधर लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, यानी कि ये उधर ही है, ये समझो जो का तो हमने प्लस में लिखा है, तो ये इसको इधर पहुंचाएंगे। 5d अब लीजिएगा जो का तो हमने लिख दिया है, तो ये माइनस का 4 इधर जाके +4 हो जाएगा, 6 + 4 और ये हो जाएगा 10। तो 5d इक्वल टू 10 आ गया, तो d इक्वल टू आएगा हमारा 10/5, यानी ये जो मल्टीप्लाइंग होता है ये उसके अपॉन में बटा में चला जाता है। तो 10/5 आ गया हमारा 2, 5 से इसको ऐसे काट दिया। तो d की वैल्यू जब हमारी 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस अंतर हमारा 2 आ गया, 2 आ गया, तो अगला पद निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमको फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू दिया है -4, तो d इक्वल टू हमारा निकल गया 2। तो अब हमको a2 समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, तो a प्लस d करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4 + 2 आएगा, -4 में से 2 गया -2, यानी कि सेकंड टर्म आ गया हमारा -2। और थर्ड टर्म हमारा तीसरा पद होगा a3 इक्वल टू, इसमें अब 2 ऐड करना है, -2 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 + 2 0, थर्ड टर्म आ गया हमारा 0। अब इसी तरह a4 निकालेंगे, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर हमारा वही ऐड करेंगे, तो 0 + 2 ये हो जाएगा 2, फोर्थ टर्म आ गया हमारा 2। अब इसी तरह a5 यानी कि पांचवा पद, a5 हमारा होगा फोर्थ पद में 2 + 2, जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर है वो ऐड करेंगे, 2 + 2 ये हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा 4। अब देख लो इनमें 2 का डिफरेंस है या नहीं, -4 में 2 ऐड किया -2 आ गया, और -2 में 2 ऐड किया तो 0 आ गया, -2 + 2 0 हो गया। अब 0 में 2 ऐड करेंगे, 0 + 2 2 आ गया, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ गया, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ गया। यानी कि समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर बराबर होता है सभी पदों के बीच में, वही समांतर श्रेणी होती है। अगर चेक करने के लिए आ जाए क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है, पहले पद में से उससे पहला पद घटाते हैं, कोई सा भी पद ले लो उसमें से उससे पहला पद घटाते हैं और सब में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तीसरे का लास्ट पार्ट से अंतिम, और इसमें स्टार्टिंग में ही दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर सेकंड टर्म दिया है हमको 38, और फिर 3 खाली स्थान है, 3 रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिलअप करना है। और लास्ट में अंतिम टर्म है हमारा -22, और अब हमको इनके ये रिक्त स्थान समांतर श्रेणी के फिलअप करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया हमको, सेकंड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो फॉर्मूला हमको वही लगाना है, Tn बराबर होता है हमारा a + n - 1 इंटू डी। तो टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 6। और अंतिम पद जो l है Tn है, l बराबर हो गया हमारा -22, ये l इक्वल टू होता है Tn, l इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं, अंतिम पद है हमारा -22 इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस n - 1, n की वैल्यू है हमारी 6
-1 इंटू डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो -22 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6 में से बन गया 5d, तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना है हमारा -22। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड हमको बनानी है। इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे? कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म घटा दें तो पहला पद हमारा क्या होता है a होता है, तो 38 में से अगर हम a को माइनस करेंगे वो कहीं के इक्वल होगा d के, कॉमन डिफरेंस के, यानी कि सार्वंतर हमारा क्या होगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होगा हमारा 38 माइनस a, यानी कि सेकंड टर्म में से दूसरे पद में से पहला पद अगर हम घटा दें तो वो सार्वंतर होगा हमारा। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 38 माइनस a। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी -22 इक्वल टू a प्लस 5, d की वैल्यू है हमारी 38 माइनस a। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, d की वैल्यू रख सकते हैं पहले या a की वैल्यू रख सकते हैं, चलो पहले a की निकालते हैं, तो -22 इक्वल टू ये हो जाएगा a, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और 4 19, 5 की माइनस a में करेंगे -5a, तो -5 है और ये a, ये -22, ये 190 इधर आके माइनस हो जाएगा -190 इक्वल टू a में से -5a करेंगे, ये आएगा माइनस का 4a, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस हो गया, माइनस का बड़ा है माइनस का लिखेंगे, तो माइनस माइनस के ये भी दोनों ऐड होंगे लेकिन लिखेंगे माइनस में ही, ये हो जाएगा 22 और 190 212 माइनस का, और इक्वल टू है -4a। अब करेंगे माइनस से माइनस अब कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू आएगा हमारा 212/4, 212/4, इसको काटते हैं, 4 पंजा 20, एक बचा 2 तारा, 4 तिया 12, तो 53 आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 53, सेकंड टर्म है हमारा 38, तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालते हैं d की वैल्यू, d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 38 माइनस a की वैल्यू है हमारी 53, तो 38 में से 53 जब जाएगा माइनस का बचेगा 12 और 3 15 माइनस का 15, d की वैल्यू आ गई हमारी -15। तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमको इसमें ऐड करना है -15, 38 में जब -15 ऐड करेंगे तो a3 इक्वल टू आएगा हमारा a2 प्लस d, a2 है हमारा 38 और प्लस d की वैल्यू आ गई हमारी -15, तो -15, तो 38 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 7 23, यानी कि ये आ गया हमारा टर्म 23। इसी तरह अगला निकालेंगे, इसमें -15 ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 15, ये बचेगा 23 में से 15 गया 15 गया, ये बचेगा 8, और इसमें जब -15 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15, ये हो जाएगा -7, ये आ जाएगा -7, और इसमें जब -15 ऐड करेंगे तब आएगा -22, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -15 -7 -22 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का ये लाइव वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, अभी बहुत समय बाकी है। इस एक्सरसाइज के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं और सारी कुछ डिफिकल्ट से नजर आते हैं बच्चों को। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक एपी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा पद 78 है। हम ये मान लेते हैं कि माना nवा पद 78 है, यानी कि
Tn इक्वल टू 78 मान लेते हैं, माना Tn इक्वल टू मान लेते हैं एंड वहां पर 78 है। तो a की वैल्यू हमारी है फर्स्ट टर्म प्रथम पद 3 और t की वैल्यू होगी, कॉमन डिफरेंस r1 था, t की वैल्यू होगी a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 3 यह आएगा 5। a की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई और Tn इक्वल टू हमें पता लग गया। तो n पर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है हमको, n इक्वल टू क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn इक्वल टू हमने मान लिया 78, n वहां पर है, और a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमको निकालनी है n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 5। तो 78 इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 3 कर देता हूँ, ये इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। 78 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से जब 3 जाएगा ये बचेगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 से इसको यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 के अपॉन में पहुंचा सकते हैं। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 75 को, 5 एकन 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 15 आ गया, 15 पंजा 75। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 15। तो n इक्वल टू आएगा हमारा 15 प्लस 1, ये 1 है जो इधर जाके इक्वल से इधर प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 ये हो गया 16। तो कौन सा पद हमारा 78 होगा, 16वां पद। टोटल कितने पद हो गए यहाँ से यहाँ तक 16, यानी कि 78 तक जाने के लिए, 78 तक हमको जाने के लिए 16 पद चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद 78 होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है और इस वीडियो को जो देखेगा पूरी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। हसीन गौर, सर जी इंग्लिश सिखाने वाली लाइव कब चलाएंगे? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो कमेंट करके बताओ, और आप कहाँ से हो। आप YouTube पर हमारा वीडियो देखना, वहां कभी हम लाइव आएंगे तब आपको बताएंगे। नंबर है हमारा 4 के बाद 5th, 7, 13, 19 और डैश 205। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये कराता हूं, फिर कल के लाइव वीडियो में कराऊंगा, बाकी और क्वेश्चन नहीं तो इन क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं करा तो सकता हूँ अभी, लेकिन काफी समय हो गया, ज्यादा लंबा लाइव वीडियो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में भी इसमें 1-2 मिनट देखते हैं, फिर वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो भी बनाना ठीक नहीं है। व्यूज भी आना चाहिए और वीडियो को स्किप करके नहीं, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना चाहिए, तभी कुछ मैथ्स में समझ में आता है। मैथ्स का क्वेश्चन कोई भी हो 1-2 मिनट में नहीं हो पाता है, अगर आप उसको समझाने में या करने में लगेंगे तो समझाने में टाइम लगता है। वैसे तो डायरेक्ट अगर आप खुद करना चाहें उसमें आप अपनी स्पीड प्रैक्टिस के द्वारा कर सकते हैं। 17, 13, 19, 205 निम्न में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इस श्रेणी में हमको ये बताना है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो a इक्वल टू प्रथम पद हमारा फर्स्ट टर्म हम हो गया 7 और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 कर लें या 19 माइनस 13 कर लें, ये बात एक ही है। तो 13 में से 7 गया 6 और l इक्वल टू अंतिम पद हो गया हमारा 205। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद हो गया हमारा 205 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 और n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी 6। तो 205 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 7 प्लस है, 7 इक्वल से इधर ले आते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, -7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6।
अब इसमें से जब 6 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 में से जब 7 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 198 और इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 6। तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 6 इसके बटा में अपॉन में चला जाएगा, तो 198 अपॉन 6, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और फिर 6 3 जा 18, तो 33 आ गया। तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 33 प्लस 1 इधर जाके प्लस हो गया, 33 प्लस 1 ये हो जाएगा 34। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 34। तो टोटल पद कितने हो गए समांतर श्रेणी में, पदों की संख्या हमारी हो गई 34। यही हमारा आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूं, और लास्ट क्वेश्चन ये है 18 15 1/2 13 -47। तो इसमें भी हमको यही बताना है कि टोटल टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 18 और t इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस कर ले चाहे इसमें से इसको माइनस कर ले। तो इसमें से माइनस करने के लिए इसको पहले सही खोलना पड़ेगा। 2 की 15 मल्टीप्लाई होगी, 15 दूनी 30, 30 में 1 जुड़ेंगे 31/2, 31/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 36, 31 माइनस 36 और बटा 2, 31 में से 36 गया -5/2, तो -5/2 आ गई डी की वैल्यू। और अंतिम पद हमारा हो गया l इक्वल टू हो गया -47। और अब फॉर्मूला लगाते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। l की वैल्यू है हमारी -47 इक्वल टू a की वैल्यू है 18 और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -5/2। जब वैल्यू माइनस में दिया हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हर लाइन में इंप्लाई लगाएंगे, तो -47 इंप्लाइज एग्जाम में अगर एक लाइन में भी लगाना भूल जाए तो एग्जामिनर 1-2 नंबर वहीं पे मिस कर देता है। तो -47 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर माइनस कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, -18 और इक्वल से इधर रह गया हमारा n-1 इंटू -5/2। तो माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 65 -65 और इक्वल टू हो जाएगा -5/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे n-1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और इस 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13, 13×5। अब इस 2 की इधर 13 में मल्टीप्लाई होगी, तो 13 × 2 इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 प्लस 1 यानी कि 27। इस समांतर श्रेणी में टोटल 27 पद होंगे, यानी कि इसमें 27 पद होंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो 27 पद होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आपका एक मनोरंजन करते हैं कि जब मुझसे प्यार नहीं है तो बुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, और तुमने जो लिख लिया है हथेली पर मेरा नाम, मैं हर पे गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते, और जिसान की वफाओं पे जरा भी शक हो तुम्हें तो जिसान को नजरों से गिरा क्यों नहीं देते।